हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी की डिटेल्स स्टडी करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। जो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का जो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, आपका जो नया सिलेबस आया है ईयर 2020 के थ्रू, जो आपका नया सिलेबस रेगुलेशन आया है, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन के थ्रू जो आपका न्यू सिलेबस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डी फार्म फर्स्ट ईयर के जो आपका कंप्लीट सिलेबस के बारे में आप बताने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपका जो अकॉर्डिंग नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, वो सभी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है चैप्टर्स है, ठीक है, पहला आपका 3 कॉलम दिया होता है, ठीक है, आपका पहला चैप्टर है, बीच में आपका टॉपिक है कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको लास्ट में आपको दिया हॉर्स, मतलब कितने लेक्चर से कितने घंटे की एक क्लासेस आपकी ये चैप्टर की क्लास है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर पहला में अगर बात करें, चैप्टर नंबर पहला आपका जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको डिफिनेशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, प्रेजेंट स्टेटस पढ़ना है और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपका, फार्माकोग्नोसी होता क्या है, उसकी आपको हिस्ट्री पढ़नी है कि फार्माकोग्नोसी की स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो फार्माकोग्नोसी है उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। उसके बाद आपको प्रेजेंट स्टेटस पढ़ना है कि अब का स्टेटस क्या है, जो आपका फार्मेसी फील्ड है, फार्माकोग्नोसी है, उसमें अब का स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बारे में आपको स्कोप पढ़ना है कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ होता है, जो हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं उसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये इसका आपको पहले चैप्टर पढ़ना है। ये आपका 2 आवर की क्लास है, 2 घंटे की ये क्लास है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका डिफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि ड्रग को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। उसमें सारे मेथड्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मेथड से आपको पढ़ने हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल, मार्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटेक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन। इतने 6 क्लासिफिकेशन दिए हैं, इसकी आपको डिटेल्स स्टडी पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल में कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो भी आप क्रूड ड्रग होते हैं उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे रखा जाता है। अगर अल्फाबेटिकल की बात किया जाए तो अल्फाबेटिकल मतलब A to Z, ठीक है। तो ए से जितने ड्रग हैं एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा, बी से जितने हैं एक कैटेगरी में, सी से, डी से, जैसे ए से आपका अलोए हो गया, ठीक है, ए से अलोए हो गया, बी से आपका ब्लैक पेपर हो गया, सी से आपका क्या हो गया, कैटेचू हो गया, ठीक है, डी से डिस्टेलिस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, ठीक है, जिसे हम क्लासीफाइड करते हैं ऐसे टेक्सोनॉमिकल में, ठीक है, मार्फोलॉजिकल में, फार्माकोलॉजिकल में, केमिकल, और सभी आपको इसमें करते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, थर्ड चैप्टर आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग की आपको क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसमें, उसमें 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला आपका है डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है, अडल्ट्रेशन कितने मेथड से किया जाता है, अडल्ट्रेशन होता क्या है, इसके डिफरेंट मेथड पढ़ने हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है, एक जानबूझ के किया जाता है, एक अनजाने हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, कि मिलावट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी आपको डिटेल्स स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आपका है क्वालिटी कंट्रोल क्रूड ड्रग में सेकंड टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो अडल्ट्रेशन हुआ होता है, जो मिलावट हुए होते हैं, उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं इवेल्युएशन के, ठीक है। फोर्थ यूनिट आपको क्या क्या पढ़ना है, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द अकरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड की, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल टेनिन और रेजिन, ठीक है। ये आपके 6 सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अगर इसकी बात की तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। इस सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका होता है लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, टेनिन, रेजिन, ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइज होता है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, अकरिंग, आइसोलेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन सा करते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी मतलब इसका यूज कहाँ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है तो इसको सभी को आपका डिटेल्स हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। ये आपके टोटल 6 घंटे का आपका ये क्लास है।
अब बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, ये बहुत ही ज़्यादा आपका फार्माकोग्नोसी की अगर बात की जाए तो फार्माकोग्नोसी ये बेस है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया जो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 था, फार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 था, उस चैप्टर नंबर 5 में भी हमने बताया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में भी हमने बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि फार्मास्यूटिक्स जो होता है उसका बेस उसमें है टैबलेट कैप्सूल, उसमें सेम इसी टाइप्स के भी है, ठीक है। इसमें भी हम स्टडी करेंगे। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द क्रूड ड्रग। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है, इसका थेराप्यूटिक यूज क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो इसमें ढेर सारी कैटेगरी दे रखी है, वो कैटेगरी की बात करें कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहला बात करें तो पहला आपके लग्जेटिव दे रखा है, ठीक है। लग्जेटिव में कौन कौन से ड्रग है, आपके 4 ड्रग हैं, अलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना, ठीक है। कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक में कौन कौन से हैं, डिस्टेंस और अर्जुना। कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर की बात करें तो इसमें कोरिएंडर पढ़ना है, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लो, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग एंड सिनेमॉन, ठीक है। एस्ट्रीजेंट में एस्ट्रीजेंट में आपको मॉर्बुलेन, ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू पढ़ना है, ठीक है। अगर ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, ऐसा कौन सा ड्रग है जो आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, बट क्रूड ड्रग की बात किया जाए तो यहाँ कौन कौन होता है, हाइसाइनम्स होता है, ठीक है, बेलाडोना होता है, एफेड्रा, ओपियम, टी लिप्स, कॉफी सीड और कोकोवा, ठीक है, जिसे हम कोका लीफ भी बोलते हैं, कोका बोलते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव एक कैटेगरी देखा है, एंटी हाइपरटेंसिव सिर्फ आपको एक ही ड्रग पढ़ना है, उसको बोलते हैं रॉवल, फिर एक ही ड्रग आपको पढ़ना है इस कैटेगरी में। एंटी टेंसिव में क्या है, वसाखा और टोलोबाल्सम, ठीक है। एंटी रोमेटिक की बात किया जाए तो इसमें भी एक ही ड्रग है, इसमें कॉल्सिकम सीड, ठीक है। एंटी ट्यूमर, इनकी एंटी ट्यूमर कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं, विनका और पोडोफाइलम, एंटी ट्यूमर में विनका और पोडोफाइलम है, ठीक है। अब एंटी डायबिटिक की बात करें, एंटी डायबिटिक में कौन कौन से ड्रग हमें पढ़ना है, ठीक है। तो टेरोकार्पस और जिम्निया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डायबिटिक्स में गोखरू, पुनर्नवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटी एंटीडाइसेंट्रिक की बात करें, इसमें एक ही ड्रग आपको पढ़ना है, एक ही ड्रग पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बोलते हैं इपेक्यूना, ठीक है, इपेक्यूना। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात करें, इसमें आपको बेंजोइन, माइर, नीम और टर्मरिक। तो ये टर्मरिक और नीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टर्मरिक और नीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। एंटी मलेरिया की बात किया जाए तो सिंकोना, ठीक है, इसमें सिंकोना और आर्टिमेसिया की बात किया। ऑक्जिस टॉक्सिक की बात किया तो एयरगट, एयरगट पूरी साइकिल ही आती है, एयरगट साइकिल भी आती है, तो एयरगट से आपको बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एयरगट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन में कौन कौन से, कॉड लिवर और सॉर्क लिवर ऑयल। एंजाइम की बात की जाए तो पपाया डिस्टिस, ठीक है, पेनक्रिएटिन और ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एड की बात करिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एड ड्रग वो ड्रग होते हैं जिनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट तो नहीं होता, बट फिर भी हम मैन्युफैक्चरिंग उसे यूज करते हैं, ठीक है, फिर भी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग ड्रग में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग इसमें, कैलोइन है, ठीक है, लिनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकांथा, सोडियम एल्जिनेट, अगर, गौरगम और जेलेटिन। इसमें जेलेटिन, गौरगम, अकेसिया और बीवैक्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। अब मिसलेनियस की बात किया जाए, मिसलेनियस मतलब ऐसे कौन सा ड्रग जो सभी में यूज़ कर लेते हैं और रैंडमली कहीं भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका स्क्विल हो गया, गाल, अश्वगंधा, तुलसी और गुगुल, ये सारे ड्रग हैं जो हम कहीं भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका थोड़ा थोड़ा सभी इफेक्ट की प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका छठा चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्लांट फाइबर यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है। प्लांट फाइबर पढ़ना है यूज एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग में प्लांट फाइबर का क्या रोल होता है, कौन कौन सा पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है कॉटन, सिल्क, वूल और रीजनरेटेड फाइबर के डिटेल्स स्टडी करनी है, मतलब फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी है, फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका सूचर है, सूचर में कौन कौन सा पढ़ना है, सर्जिकल कैडिगेट और लिगेचर, ठीक है, सर्जिकल कैडिगेट और लिगेचर के बारे में आपको पढ़ना है। 7th यूनिट की बात किया जाएगा, 7th चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, 7th चैप्टर आपको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। आपको बेसिक सिस्टम पढ़ना है, आपको बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, टोटल 5 होते हैं, आपके सिलेबस में 4 दिया है, ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक। और ये याद करने के लिए आपको अगर बताऊँ तो हमारा जो नाम है आयुष, ठीक है, आयुष से आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ये बहुत अच्छे ट्रिक है। ए से हो जाता है आपका आयुर्वेदा, ठीक है, वाई से हो जाता है योगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यू से हो जाता है यूनानी, ठीक है, यस से हो जाता है सिद्धा और एच से हो जाता है होम्योपैथिक। तो आयुष का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो आयुष का ये फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इसमें आपको देखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मतलब जो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, जो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, सिरप, कैप्सूल, ठीक है,
जो आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल, पाउडर्स, ये उसके सेम स्टडी करते हैं आयुर्वेदिक में, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे अरिष्ठा, अरिष्ठा जहाँ आ जाए ये मतलब सिरप, ठीक है। असावा, गुटिका, गुटका मतलब होता है टैबलेट, ठीक है। तेला होता है, ऑयल होता है, चूर्णा पाउडर होता है, लेहया, ठीक है। और भस्मा, ये आपको स्टडी करना है इस टॉपिक में। और चैप्टर नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो इसमें रोल ऑफ मेडिसिनल एंड द एरोमेटिक प्लांट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं, ठीक है, रोल ऑफ मेडिसिनल, ठीक है, एंड एरोमेटिक प्लांट, जो भी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हैं वो नेशनल इकोनॉमिक पे कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो हमारे इकोनॉमी में कैसा एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पैक्ट करते हैं, तो इसकी डिटेल्स स्टडी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 9th चैप्टर आपका हर्ब एंड हेल्थ फूड, ठीक है। आपका जो हर्ब है उसका एज ए हेल्थ फूड में क्या क्या उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो पढ़ने आपको। इसमें आपको पढ़ना है बीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूकुलर पढ़ना है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट को पढ़ना है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या होता है, ठीक है, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। डाइट्री फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्प्लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरोटीनॉइड जो आपके गाजर से मिलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और सोया और गार्लिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जो हमारे हर्ब्स जो होते हैं, जितने भी हर्ब्स होते हैं उसका एज ए फूड, हेल्थ फूड में क्या रोल होता है, इसको आपको इसमें पढ़ना है। 10th चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द हर्बल फॉर्मुलेशन, जो भी हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। 11th चैप्टर आपका सेम वही है, हर्बल कॉस्मेटिक, उसमें हर्बल फॉर्मुलेशन की बात की है, यहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक की हम बात करेंगे। हर्बल कॉस्मेटिक में क्या पढ़ेंगे, सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूज, कॉस्मेटिक यूज क्या करते हैं और किस किस का पढ़ेंगे, आपको इसमें मेंशन भी हो रखा है, ठीक है। एलोवेरा जेल को पढ़ना है, एलमंड ऑयल कैसे बनाते हैं उसको बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद लीवर ओलियो ऑयल कैसे बनाते हैं, लेवेंडर ऑयल कैसे होते हैं, और रोजमेरी ऑयल, ठीक है, जो आपके रोजमेरी ऑयल होती है उसके, और सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। ये सभी ड्रग की आपको नॉर्मल से पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कमर्शियल प्रिपरेशन की, मतलब प्रिपेयर कैसे किया जाता है एज ए कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। और लास्ट में चैप्टर आपको देखा है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग, क्या है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग की जो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसको जांच कैसे करते हैं, जांच पड़ताल के लिए कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं, वो सभी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके पहले आप एक और इसमें टॉपिक हमने मेंशन कर रखा है, फाइनल बोर्ड जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल का बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें फॉर्मेट कैसा रहेगा फार्माकोग्नोसी का, ठीक है, कि फार्माकोग्नोसी का उसमें फॉर्मेट कैसा होने वाला है। तो उसमें अगर बात किया जाए द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का स्कीम रहेगा ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एग्जाम। और उसका जो ड्यूरेशन दिया है आपका टोटल 3 घंटे का होगा, आपका जो एग्जाम होगा टोटल 3 घंटे का होगा, ठीक है। पहला, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन मेंशन होते हैं, आपको 6 करने होते हैं। सेकेंड आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 11 मेंशन होते हैं, आपको 10 करने होते हैं। और थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं, 20 में से आपको 20 के 20 कंपलसरी होते हैं, ठीक है। बट अगर इन 20 की बात किया जाए तो 20 में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ वन वर्ड रहेंगे और कुछ सेंटेंस रहेंगे, जिसमें वन सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिखना है। अब इसकी मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, किसके क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग आंसर आपका 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 6×5 = 30, 30 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से हो जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन करने हैं तो 10 3 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात किया जाए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हैं, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो 30 और 30 60 और 20 80, तो टोटल आपका जो एग्जाम होगा फार्माकोग्नोसी का टोटल 80 नंबर का होगा। डी फार्म फर्स्ट ईयर में जो आपका फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, इसका जो एग्जाम होगा फाइनल या बोर्ड का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा आपको पैटर्न हमने बता दिया, ठीक है। एग्जाम का जो फॉर्मेट रहेगा आपको फॉर्मेट बता दिया, और बाकी जो नंबर रहेगा आपको टोटल 80 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा। अब इस 80 नंबर से कितना आप पाएँ कि आप पास हो जाएं, तो 80 में से मिनिमम आपको
27 से 28 नंबर पाना होता है। 27 से 28 नंबर आपको मिनिमम पास होने के लिए, मिनिमम मतलब एकदम लोवेस्ट, अगर 26 आ जाए तो आपको बैक लग जाती है, ठीक है। तो 27-28 नंबर आपको पाना होता है, कंपलसरी होता है, बट आपको पास नहीं होना है। आप हमारे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पास नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।